हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में हमने रिस्क मैनेजमेंट पूरा खत्म कर दिया था, जिसमें हमने रिस्क एनालिसिस पढ़ा था, रिस्क रिडक्शन पढ़ा था, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था, रिस्क मॉनिटरिंग और मिटिगेशन पढ़ा था। ठीक है गाइस, ये हमने पूरा रिस्क का पार्ट खत्म कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको नया टॉपिक समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टेस्टिंग के इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि टेस्टिंग क्या होती है और इसके कितने तरह के टाइप्स हैं और क्लासिफिकेशंस हैं। और गाइस, मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो गाइस, आज हम टेस्टिंग के बारे में देखते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग। बेसिकली आपको टेस्टिंग समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टिंग होता क्या है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कंसेप्ट को समझने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि टेस्टिंग क्या होता है और हम क्यों करते हैं किसी भी चीज़ की टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर की नहीं, किसी भी चीज़ की। अब मान लो जैसे एक गाड़ी बनती है, ठीक है, एक गाड़ी बनती है फैक्ट्री में, ठीक है, या कोई भी चीज़ फैक्ट्री में बनती है, तो फैक्ट्री में बनने के बाद उसकी एक टेस्टिंग होती है कि हाँ, कि मतलब ये जो चीज़ है ये रिलायबल है या नहीं है, मतलब इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कहीं इसको किसी से दिक्कत तो नहीं होगी या किसी को ये हार्म तो नहीं करेगी। वैसे ही सॉफ्टवेयर के केस में हम देखते हैं। वैसे जैसे मान लो अगर एक गाड़ी निकली फैक्ट्री से, अगर हम उसको बिना टेस्ट करे पास कर देंगे, मान लो जैसे कि हमारी एन कैप रेटिंग होती है, जैसे मान लो काफ़ी सारी कार्स की एन कैप की रेटिंग होती है 5 स्टार 4 स्टार, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने सेफ्टी टेस्ट पास करा है। मतलब अगर उनकी गाड़ी में कोई बैठा होगा तो बहुत कम चांस है कि उसको ज़्यादा मेजर इंजरी हो। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर के केस में होता है कि टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लो फाइनल प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया, तो लॉन्च करने के बाद जो क्लाइंट साइड पे है जिसको हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, उसको प्रोजेक्ट इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना हो, या बीच में जैसे मान लो एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, वेबसाइट में अब अचानक से इतने सारे बंदे रिक्वेस्ट उसके सर्वर पे भेजी कि वो वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है, तो वो भी एक तरह का रिस्क है। ठीक है, अब उसको रिस्क को हटाने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो देखते हैं टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपकी हर एक यूनिट चेक होती है, और ये चेक होता है कि जब ये सारी यूनिट, मान लो जैसे 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट को आप अलग अलग चेक करोगे। ठीक है, फिर 10 यूनिट को आप एक साथ चेक करोगे कि हाँ काम कर दिया या नहीं कर रही। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से उसकी टेस्टिंग करोगे ताकि वो जो उसमें दिक्कत आई है वो चली जाए। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिख रखा है, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, टेस्ट फॉर ऑब्जर्विंग एंड एनालिसिस फॉर द ग्रोथ स्लैश वर्किंग। इसका मतलब क्या है कि टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं ताकि वो ढंग से काम कर सके। मतलब हमें, अगर मान लो हमें उसको एनालाइज करना, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क कर रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। अगर उनको हमें हटाना है तो भी हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि क्या गलती आ रही है, तो उसको हम ठीक करते हैं बाद में। तो उसको कहते हैं टेस्टिंग, मतलब गलती निकालना और उस गलती को ठीक करना। मान लो टेस्टिंग का काम क्या होता है, टेस्टिंग का काम होता है गलतियां निकालना। ठीक है, और डेवलपमेंट का काम क्या होता है, ठीक करना। दो चीजें होती हैं, एक टेस्टर होता है, एक डेवलपर होता है। डेवलपर चीजें बनाता है, डेवलप करता है, और टेस्टर उसकी बनाई हुई चीजों को टेस्ट करता है, उसमें गलतियां निकालता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा बड़े सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, वो टेस्टर से डरते हैं या टेस्टर से उनकी नहीं बनती कभी कभी। क्यों? क्योंकि टेस्टर उनके उनको ये लगता है कि जो टेस्टर है वो सिर्फ उनके प्रोडक्ट में गलतियां निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो दोनों काम कंपनी के लिए कर रहे होते हैं। जो टेस्टर होता है वो भी कंपनी के लिए कर रहा होता है और जो डेवलपर होता है वो भी कंपनी के लिए कर रहा होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन दोनों में नहीं बनती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों को पता होता है कि हाँ हमारा ये काम है और हमें ये काम करना है, अगले बंदे का ये काम है तो अगले बंदे को वो करना है। हमें उससे कोई जलन नहीं होनी चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए कि यार जैसा उसका काम है उसका काम है। ठीक है, तो अब आता है टेस्टिंग इज एसपीएम।
SPM यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज द प्रोसेस टू चेक द सॉफ्टवेयर वर्किंग इन फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस विद सम टूल्स और विदाउट सम टूल्स सो दैट सॉफ्टवेयर शुड बी मेड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, उसकी फेवरेबल कंडीशंस में भी, उसकी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। मतलब मान लो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने फेवरेबल कंडीशन मान लो उसकी है कि वो मैक्सिमम 10 बंदे या 20 बंदे एक टाइम पे काम करते हैं तो वो ठीक चलता है। तो फेवरेबल कंडीशन उसकी ये है कि मान लो 10-20 बंदे हमने लगातार उस सॉफ्टवेयर पे काम करवाया उनसे, तो सॉफ्टवेयर चेक हुआ फेवरेबल कंडीशन में। अगर हम उसकी अनफेवरेबल कंडीशन में यानी 10-20 नहीं, हमने मान लो 200-300 बंदे एक ही बारी में लगा दिए, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लगा दिए, तब हम सॉफ्टवेयर की अनफेवरेबल कंडीशंस के बारे में टेस्ट करते हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करेगा। उसके बाद आता है विद सम टूल्स और विदाउट सम टूल्स सो दैट सॉफ्टवेयर शुड बी मेड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। अब सॉफ्टवेयर टूल्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स क्या होते हैं कि मान लो एक ऐसे टेस्टिंग टूल्स होते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स आना चाहिए था, सॉरी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स होते हैं कि उन टूल्स से हम सॉफ्टवेयर अपना टेस्ट करते हैं। क्योंकि मान लो जैसे कि आपको अब अपनी वेबसाइट चेक करानी है, टेस्ट करानी है अनफेवरेबल कंडीशन में, या मान लो मैक्सिमम बंदे कितनी आपकी वेबसाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं एक बार में। तो अब मान लो 1 लाख बंदे की आपने लिमिट सेट करी। अब ये थोड़ी है कि आप 1 लाख बंदों के पास जाओगे और बोलोगे यार एक ही टाइम पे तुम मेरी वेबसाइट पे एक्सेस करो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स, जो वही सेम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे 1 लाख बंदों वाली, ठीक है। तो वो उसको सप्रेस करेंगे कि हाँ, मतलब अपना पूरा जोर लगा देंगे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में या वेबसाइट को टेस्ट करने में कि हाँ अनफेवरेबल कंडीशन में वो कैसे परफॉर्म करता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं कि टेस्टिंग हम करते क्यों हैं। गाइस, पहली बात है, टेस्टिंग का मेन पर्पस होता है टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जिसने हमें बोला है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। अब क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट ये होता है कि मान लो उसमें ना कोई एरर है, ना कोई एक्सेप्शन है, ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी वो ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर पाए, ये होता है हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और क्वालिटी प्रोडक्ट की एक और खास बात भी होती है कि अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये रहता है कि वो प्रोडक्ट खुद ही अपने आप को हील कर ले उस दिक्कत से, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट एक ये भी होता है। अब होता है हाउ टेस्टिंग कैन बी डन, सॉरी व्हाई टेस्टिंग कैन बी डन, मतलब टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो टू मेक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने अभी बताया। दूसरा, टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम एक्सेप्शंस एंड बग्स। अब गाइस, एक्सेप्शंस एंड बग्स क्या होते हैं, अब मान लो आपने अगर कोडिंग कर रखी है और नहीं भी कर रखी है तो भी मैं बता रहा हूँ। बग्स क्या होते हैं, बग्स होते हैं एक तरह के एरर, कि आपके प्रोग्राम में ये दिक्कत है, मतलब ये परेशानी है, इसको आप ठीक करो। परेशानी मतलब एरर, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन वो होता है कि आपके प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोग्राम अच्छे से कंपाइल हो चुका है, ठीक है। ये जो एक्सेप्शन होती है ये रन टाइम की एरर, रन टाइम एरर होता है, ठीक है, कि मतलब जब आप इसको रन करते हो तब आपको एक्सेप्शन मिलती है, और जो हमारे बग्स होते हैं जब हम इनको कंपाइल करते हैं तब हमें मिलते हैं, ठीक है, एरर। तो एक्सेप्शन क्या होता है, मान लो आपने आपकी 2 यूनिट है, ठीक है। एक आप फंक्शन बना रहे हो कि डेटाबेस से हमें डेटा लेना है और मान लो अपडेट डिलीट ऐसे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं। तो एक यूनिट तो वो होगी जो आप फंक्शन बनाओगे, ठीक है। एक यूनिट वो होगी आपका डेटाबेस, यानी जो आपका बैकएंड है वो बनाओगे, हाँ, ठीक है। अब इन दोनों यूनिट को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो, यानी इन दोनों यूनिट को आप जोड़ देते हो, मतलब फंक्शन एक ऐसा फंक्शन बनेगा जो एक डेटाबेस से वैल्यू लेगा और या उस डेटाबेस में वैल्यू डालेगा, ठीक है। तो मान लो एक ऐसा फंक्शन आपने लिया, तो यहाँ पे आपकी एक यूनिट नहीं बनी, यहाँ पे आपकी 2 यूनिट बनी, और उन 2 यूनिट का हमने इंटीग्रेशन कर दिया जिसको हम पूरा एक यूनिट कहेंगे, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब मान लो उसमें अगर आपने
जैसे मान लो जावा में तो होता है ट्राई कैच ब्लॉक लगा के हम किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, या अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब जावा में क्या होता है, जावा में हम ट्राई कैच ब्लॉक लगा के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। मान लो जैसे डेटाबेस का है तो उसमें हम एसक्यूएल एक्सेप्शन हमारी आती है, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, या किसी भी एक्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है। वो जावा का टॉपिक है, अगर हम वहां जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में पहुंच जाएगा। तो मैं आपको बस बेसिक बता देता हूँ कि एक्सेप्शन रन टाइम एरर होता है और बग्स कंपाइल टाइम एरर होता है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। तीसरा आता है इंश्योर दैट ऑल यूनिट्स आर डूइंग ग्रेट व्हेन इंटीग्रेटेड। अब मान लो आपकी मान लो ये एक यूनिट ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी, छठी, सातवीं, मान लो आपकी टोटल 7 यूनिट है। अब मान लो आपने 7 यूनिट को अलग अलग टेस्ट किया। मान लो पहले आपने इसको टेस्ट किया, फिर इसको 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 किया, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। मान लो आपका ये फंक्शन 1 है, फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 3 है, ये फंक्शन 4 है, ये 5 है, ऐसे ऐसे 7 तक है, ठीक है। ये आपके बड़े सारे फंक्शन है। अब आपने इनको सिंगल आपने टेस्ट किया, मतलब पहले आपने 1 को किया अकेला, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, ऐसे करते करते आप 7 तक पहुंचे, ठीक है। तो वो हमारी होती है क्या, यूनिट टेस्टिंग। ये हम सब आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। मैं आपको बस अभी बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ, ये बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग में हम अकेले अकेले करते हैं। अब क्या होगा, अब मान लो अगर हमें पूरी इसकी प्रोसेस की टेस्टिंग करनी है तो हम ये नहीं करेंगे कि एक ही बारी में सबको, नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले क्या होगा, पहले हम करेंगे इन दोनों को मर्ज, ठीक है। इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को मर्ज कर दिया, फिर आपने इन दोनों को मर्ज कर दिया, फिर आपने इन दोनों को मर्ज कर दिया, अब ये अकेला रह गया, ठीक है। तो ये जो हमने करा अभी, ये 1 2 3 यहाँ हमने करी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब 2 यूनिट को हमने साथ में इंटीग्रेट किया, तो हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग करी। कभी कभी क्या होता है कि सिंगल यूनिट तो आराम से काम कर लेती है, लेकिन जब वो दूसरी यूनिट के साथ आती है, मतलब हम दूसरी यूनिट के साथ उसको जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमें एक्सेप्शंस मिलती हैं या एरर मिलता है, ठीक है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं। अब जैसा इन दोनों के साथ किया वैसा ही हम इसके साथ करेंगे, ठीक है, वैसा ही हम इसके साथ करेंगे। अब एंड में क्या होगा, एंड में हम ऐसे कर देंगे, इन सबको मिला देंगे, तो वो हमारी होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब अब जो ये वाला प्रोसेस होगा, ये पूरा होल, ये ऑल मतलब पूरा होल सॉफ्टवेयर टेस्ट कर देगा एक बार में, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमने देख लिया कि टेस्टिंग क्या होती है और क्यों हम करते हैं टेस्टिंग। अब देखते हैं टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। गाइस, टेस्टिंग 2 तरह की होती है, एक मैनुअल टेस्टिंग, एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग से मान लो, या इन दोनों वर्ड्स को मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आपने गाड़ी देखी है, गाड़ी 2 वेरिएंट में आती है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक, ठीक है। मैनुअल में क्या होता है, आपको गियर डालने पड़ते हैं, और ऑटोमेटिक में क्या होता है, गाड़ी अपने आप गियर चूज करती है कि वो कौन से गियर पे चलना चाहती है उस स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 2 चीजें होती हैं। अब मान लो गाड़ी ले लो, या बाइक का भी एग्जांपल ले लो, बाइक में भी आपको मैनुअल गियर डालने पड़ते हैं, और स्कूटी में आपको कोई गियर नहीं डालना पड़ता। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि मैनुअल टेस्टिंग में हमें खुद टेस्ट करना पड़ता है, इंसान करते हैं टेस्ट। ऑटोमेटेड टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी एक टेस्टिंग टूल होता है जो टेस्टिंग करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, आपको इतना बेसिक सा समझ आ चुका है कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग क्या होती है। मैंने आपको बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाया। तो आगे देखते हैं, मैनुअल टेस्टिंग में होता है डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनी सॉफ्टवेयर टूल। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें मैनुअल टेस्टिंग हो रही है तो इंसान करता है मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। तो मान लो कोई भी यूनिट टेस्टिंग करनी होती है तो वो इंसान खुद करता है, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग भी बड़ी तरीके की होती है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, या पता नहीं कितने टाइप की टेस्टिंग होती है। अगर मैं गिनाने बैठा तो शायद कभी खत्म ही ना हो, ठीक है। तो डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनी सॉफ्टवेयर टूल, ये किसी भी सॉफ्टवेयर टूल का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर या प्योर इंसान काम करता है, ठीक है। मतलब जो इंसान करेगा वो पूरा इंसान ही काम करेगा, पूरा इंसान टेस्ट करेगा। उसके बाद होता है ऑब्जर्व यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। गाइस, ये इसका एक फायदा होता है ये वाला, कि अगर इंसान किसी भी चीज को टेस्ट कर रहा है
तो वो अपने दिमाग लगा के टेस्ट करेगा कि हाँ, इस चीज को इस्तेमाल करने में किसी भी इंसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब यही है कि उसको एक्सेस करने में इंसान को कोई दिक्कत ना हो, मतलब आराम से वो एक्सेस कर ले, जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं हो वो भी एक्सेस कर ले। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक का जो यूआई है उसमें हमें कोई ये थोड़ी है कि हमें कोड लिखना पड़ता है कि राइट योर यूजर नेम का, हमें कोड थोड़ी लिखना पड़ता है, हमें सिर्फ अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, हो गया। तो एक तरह से वो यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। अगला आता है स्लो एग्जीक्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर मान लो इंसान किसी भी चीज को टेस्ट करेगा तो उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होगी, मतलब उसका जो भी प्रोसेस होगा वो काफी स्लो होगा एज कंपेयर टू ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो कि मशीन करेगी। अगला है इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। ये भी अच्छी बात है। अब मान लो आप टेस्टिंग के लिए बंदा रखोगे, मान लो कोई भी कंपनी टेस्टिंग के लिए बंदा रखती है तो उसको पे भी करेगी हर महीने, क्योंकि वो एक उसका रिसोर्स है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। अगला टाइम है मोर टाइम। अब जैसे स्लो एग्जीक्यूशन है, अगर एग्जीक्यूशन स्लो है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग पे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या होती है, अब इसका उल्टा पढ़ेंगे हम। मैनुअल में क्या होता था कि सॉफ्टवेयर टूल की हेल्प हम नहीं लेते थे, हम सारा काम खुद करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे, सारा काम हम ऑटोमेटिक टूल पे डाल देंगे कि हाँ भैया तू कर दे, वो कर देगा। अगर हम क्या कहते हैं यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो मशीन काम करती है उसको ये नहीं पता होता कि क्या यूजर फ्रेंडली है और क्या यूजर फ्रेंडली नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो वो प्रोडक्ट बनाती है या जो भी टेस्टिंग करती है वो यूजर फ्रेंडली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में क्या था कि इंसान काम कर रहा था तो वो बड़ा स्लो काम कर रहा था, तो स्लोअर एग्जीक्यूशन होगा। इसमें मशीन काम कर रही है तो मशीन फास्टर एग्जीक्यूशन करेगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए। किस लिए? सिर्फ वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल को खरीदने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, मोर टाइम, इसमें लेस टाइम। लेस टाइम क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन यहाँ पे फास्ट है, ठीक है। तो गाइस बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने टेस्टिंग का आपको दे दिया है कि टेस्टिंग क्या होती है, क्यों हम करते हैं, कितने तरह की होती है। अब आने वाली वीडियोस में सारी टेस्टिंग के ऊपर ही बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि टेस्टिंग बेसिकली क्यों करते हैं और कितनी तरह की टेस्टिंग हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं या होती है, ठीक है। तो गाइस अगर अभी तक आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे हो, कुछ मैंने समझाया हो, कुछ कंट्रीब्यूट करा हो आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।